यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरी जी में जी ले आता है। धर्म की मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। अगर हम इस साम्स को पढ़ें, ठीक है, ध्यान से अगर हम पढ़ें, तो जब मैं इस साम्स को मनन कर रहा था, तब हाँ, हालांकि मैंने बहुत बार सुना है कि हाँ, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, कि हाँ, हमें कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। लेकिन जब मैं इसे ध्यान से पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि मैंने एक चीज नोटिस किया, जो शायद आप भी नोटिस करोगे, कि वो मेरा चरवाहा है। उसके वजह से मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। उसने मेरे राहों को सीधा कर दिया है। वो मेरे साथ है। ही इसमें देखा जाए तो द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पैस्चर्स, ही रिस्टोर्स माई सोल, यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी। हालेलुया। मतलब कि सब कुछ हमारे लिए कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। इसमें हमारा कोई रोल है? हम जैसा जीवन जी रहे हैं, अगर हम आज परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप में है, तो इसका रीजन क्या हम है? इसका रीजन सबसे पहला परमेश्वर है। हाँ, ऑफ कोर्स हम हैं, वो कैसे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी एक सांस के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। हम आज रात को सो के कल सुबह नहीं उठेंगे या उठेंगे हमें नहीं पता, लेकिन वो कौन जानता है? वो परमेश्वर जानता है। उसका अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। उसके बिना एक पत्ता तक इस दुनिया में नहीं है, उसके आज्ञा के बिना। एंड दैट्स वेरी ट्रू। ये हकीकत है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं। अगर वो आज ना चाहे तो आप यहां जो बैठे वो बैठे रह जाएंगे, उठेंगे नहीं। आज हम भाइयों बहनों, आज हमारी जो भी आइडेंटिटी है, आज हमारा जो भी जीवन है, एक एक सांस जो हम लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और उसकी महानता अब हम देखें कि उसने इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें फ्री विल दी। फ्री विल कितना को समझ आता है? फ्री विल यानी कि हमें अपनी स्वतंत्रता दी कि तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लो। हालेलुया। इतना अधिकार रखने के बाद भी परमेश्वर जितना अधिकार हम पर रखता है, हम फिर भी पाप कर बैठते हैं, हम फिर भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हम फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, अभी आज संडे चर्च नहीं जाएंगे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमें माफ करता है, फिर भी परमेश्वर जो है हमें आशीषों से भर देता है। हालेलुया। उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि क्या मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है परमेश्वर के बिना? कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। अगर हम में से परमेश्वर हट जाए तो हम क्या है? कुछ नहीं। हमें नहीं पता हमारा कल क्या है। आज हम अपनी जिंदगी को लेके प्लान करते हैं कि नहीं यार, आज से 10 साल बाद हमारा ये होना चाहिए, 10 साल बाद हमारा ये होगा। किस कॉन्फिडेंस में? इस कॉन्फिडेंस में कि आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो उसे परमेश्वर पूरा करेगा। वरना अगर परमेश्वर का ये भरोसा, हम जो भरोसा परमेश्वर पे करते हैं, जो विश्वास परमेश्वर पे करते हैं, यही अगर हमसे हट जाए तो हम तो अगले सेकंड का नहीं सोच पाएंगे। किस कॉन्फिडेंस से हम प्लानिंग करेंगे अपने जिंदगी की? किस कॉन्फिडेंस से हम चलो आज हम चर्च में, अभी दोपहर हो रही है, दोपहर हम चर्च में हैं। हालेलुया। आज अगर हम किसी को फोन पे बोलते हैं कि हाँ मैं आपसे शाम को मिलता हूँ, शाम को हम मीटिंग करेंगे, तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि मैं वो शाम में तुझे दिखाऊंगा। अगले संडे का हम प्लानिंग करके आते कि अरे यार अगले संडे आप ये पहन के आइएगा, अगले संडे हम लोग ये मिलेंगे, अगले संडे हम लोग पिकनिक जा रहे हैं।
वो किस कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि परमेश्वर हमें वो उस दिन को दिखाएगा। हालेलुया। हम उस कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इट इज वेरी सुपरनैचुरल। ये बहुत सुपरनैचुरल चीजें हैं जो हम बोलते हैं। हालेलुया। ये हर कोई नहीं कर पाता। आपको नहीं लगता कि ये अजीब है कि हम जब स्तुति आराधना करते हैं तब हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है? क्यों? क्योंकि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हमें पता है कि जब हम गा रहे होते हैं हमारे रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? हमें पता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर हमें देता है, वो आइडेंटिटी परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वो हमें दुनिया नहीं दे सकती। वो हमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, पासपोर्ट नहीं दे सकता। वो परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया। पर उस जिंदगी का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आइडेंटिटी का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन अधिकारों का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं वो हम बड़े करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें कि जो खुशियां परमेश्वर ने हमें दी है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, क्या वो मकसद हम परमेश्वर के राज्य में पूरा कर पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा और परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा, तो हमें वो करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया। हम अपने नहीं है, हमारा जीवन अपना नहीं है। जब हम अपनी माँ के कोख में भी नहीं थे, जब हमारे माँ बाप ने सिर्फ प्लान किया था कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए, तब से परमेश्वर ने हमें चुन के रखा हुआ है और हमें ठहरा दिया है कि ये इस जिंदगी में ये काम करेगा। हमारे जीवनों का मकसद आज शायद हमें नहीं पता हो। आज शायद हमें नहीं पता कि अरे यार मेरा क्यों जन्म हुआ है, मैं क्या करूंगा, ढंग की कोई जॉब नहीं मिल रही, मैंने जो बचपन में सोचा था पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वो तो कुछ कर नहीं पाया। आज हम कहीं ना कहीं फिर भी कंफ्यूज हैं। लेकिन जब से हमने इस बारे में सोचना भी नहीं शुरू किया था, तब से परमेश्वर हमें उस मुकाम पे देख रहा है जिस मुकाम पे उसने हमें ठहराया है। हालेलुया। तो हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है। परमेश्वर को बताना है कि प्रभु मैं तेरे लिए उपस्थित हूं, आई एम हियर फॉर यू, मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे इस्तेमाल। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें, जो काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है वो काम हम कर रहे हैं। आज अगर हम ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं तो परमेश्वर हमें इस बात का उत्तर जरूर देगा, क्योंकि हम अपने आप, देखो मैं आपको नहीं जानता जितना आप अपने आप को जानते हो। हालेलुया। पर आप अपने आप को जितना नहीं जानते उससे ज्यादा परमेश्वर आपको जानता है। तो वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो जानता है कि किस समय पे आपको क्या देना है। हालेलुया। तो हम उस चीजों की चिंता छोड़ दें जो हमें चाहिए, हम बस उस चीज की चिंता करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। सो लेट अस मेक दिस डिसीजन। आज हम ये फैसला करें कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम परमेश्वर को दे पाए। हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए।